अगर दोस्तों आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो त्रैमासिक परीक्षा में हिंदी के पेपर में आपके 80 में 80 नंबर आना तय हो जाएगा। भाई मेरा भाई। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी त्रैमासिक परीक्षा क्या है, जल्दी होने वाली है। आप लोग कह रहे थे कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। ओके, तो अब हम क्या है क्रम से 12वीं के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मैं आपको क्रम से बताने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हिंदी के दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 वीडियो आएंगी, ये हमारी क्या है पार्ट 1 रहने वाली है। पार्ट 1 में दोस्तों मैं आपको आपके काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, आपके महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या, महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या, कवि परिचय, लेखक परिचय, ये सब मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट जो भी होंगे वो बता दूंगा। और सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें दोस्तों हम आपकी व्याकरण में आपके कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, काव्य बोध हो गया, भाषा बोध हो गया, पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, ये जो टॉपिक आपके रह जाएंगे वो मैं आपको उनके इंपॉर्टेंट आपको सेकंड वीडियो में क्या है कवर करा दूंगा। तो जितने क्वेश्चन बताऊं अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अभी केवल महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे, सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूं। अगर आप सॉल्यूशन कहेंगे तो आगे मैं आपको क्या है सॉल्यूशन कवर करा दूंगा। तो चलिए क्रम से इन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं काव्य खंड से पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां वाले टॉपिक से 2 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, कि यहाँ से दोस्तों आपके पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति वाला टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या मेन बोर्ड एग्जाम हो। देख लेते हैं। तो सबसे पहले सगुण और निगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। ओके, 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर नंबर फिक्स करने हैं तो मैं कहूँगा कि आपका जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, मुख्य रूप से ये इंपॉर्टेंट है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनकी आपको क्या करना है 2-2 विशेषताएं तैयार कर लेना है और इसके साथ ही 2 कवि और उनकी रचनाएं आपको तैयार करके रखना है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए प्रगतिवादी कविताओं की विशेषताएं बताइए। ओके, यहाँ क्वेश्चन है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखिए। ओके, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो टॉपिक मैंने तैयार कर लेती तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी। फिर छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, लेते हैं आगे। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। कि प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही बात रहती है, तो प्रवृत्तियां कहा जाए, विशेषता कहा जाए, एक ही बात रहती है। तो भारतेंदु युग की विशेषताएं, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं और रीति काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, वो आपको तैयार करके रखना है। छायावाद की विशेषताएं और प्रयोगवादी कवि कौन कौन से हैं, 2 कवि आपको तैयार करके रखना है और उनकी रचनाएं तैयार करके रखिएगा। जैसे इसके साथ ही छायावाद की आपको विशेषताएं पढ़ना है। छायावाद के कवि पढ़ लीजिएगा, जैसे महादेव वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, ओके, सुमित्रानंदन पंत है। तो ये आपको और 2 रचनाएं आपको क्या तैयार करके रखना है। 2 नहीं, एक रचना तो एक ही रहेगा, 2 कवि आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्तियां। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सिलेक्टेड बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि ये केवल त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ये दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक और मेन बोर्ड परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, तो जो बता रहा हूँ ये आपकी मेन बोर्ड एग्जाम के भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप इन्हें अच्छे से अभी तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में फिर इतने ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मेन जो हमारी काव्य खंड में आरोह पुस्तक है उससे क्वेश्चन आंसर। ओके, इसके बाद काव्य खंड से क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आपको गद्य खंड से भी क्वेश्चन बता दूंगा। तो जो वही बुक है आरोह, इसमें काव्य खंड से आपके सिलेबस में आपको बता ही चुका हूँ, आपने देख लिया होगा। 4 चैप्टर आपके आने। ओके, तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। और 4 चैप्टर कौन से हैं, आत्मपरिचय और एक गीत हरिवंश राय बच्चन वाला आने वाला है चैप्टर, फिर पतंग वाला, आलोक धनवा और कविता के बहाने बात सीधी थी पर और कैमरे बंद पाए जी, ये चैप्टर आपके पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। अब इन 4 चैप्टरों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करके रखना है, जग जीवन का भाल लिए फिरने से कवि का क्या आशा है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ से भी 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, आगे देख ले। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 में 24 लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाता है, तो ये तो आपको पढ़ के रखना ही है कि बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है। लाइन आती है जब आप कविता पढ़ते हैं आत्मपरिचय वाली कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ,
शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इन लाइन में जो शीतल वाणी में आग होने का, इसमें विरोधाभास अलंकार का ये उदाहरण भी है, क्योंकि विरोधाभास अलंकार क्या है, विरोध ना होते हुए विरोध का आभास और विरोधाभास अलंकार। ओके, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में आप विरोधाभास अलंकार पढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन अभी आपका आता है। तो यहाँ आप देखिए शीतल वाणी यानी ठंडी वाणी में आग की बात हो रही है, तो विरोधाभास यहाँ अलंकार है। तो यहाँ पर मैंने निजरोधन में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये वाले आप क्या है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा में उदाहरण आप बता सकते हैं। तो ये आपको तय करना है। पतंगों के साथ बेबी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है, कभी संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। जो हरिवंश राय बच्चन है वो क्या है, संसार को अपूर्ण मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, क्योंकि इस संसार में क्या प्रेम नहीं। ओके, तो ये आपको बताना। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से 2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं। ओके, एक लाइन 2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं। एक बार भी आप पढ़ लेते तो आपका तैयार हो जाएगा। और आगे भी मैं आपको केवल महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी कवर करा ले रहा हूँ। ओके, तो जितना आपसे हो आप अपने हिसाब से आप क्वेश्चन तैयार करिएगा। बाकी आप सॉल्यूशन के लिए कहेंगे तो सॉल्यूशन के साथ ही मैं आपको एग्जाम से पहले तैयार करा दूंगा। यदि आप कोर्स के स्टूडेंट हैं तो कोर्स में सब क्रम से क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्यूशन दिए, तो आप तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, भाषा को सुललित बरतने से कई बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, कभी जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थका हुआ पंथी किस कारण से जल्दी जल्दी चलता है। नेक्स्ट, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की, तर्क संगत आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं आपके काव्यखंड से। हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कैमरे बंद अपाहिज वाली जो कविता से आपका क्वेश्चन लिया गया है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य, अभी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये आपको 13 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, 1-2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं। अब आप ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन है, 10-12 मिनट आप दीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को 1 मिनट से आप में तैयार हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर अच्छे समझ लिया तो चैप्टर समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर आपसे आसानी से बन जाएंगे। बाकी मैं आपको जल्दी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण व्याख्या। जैसा कि दोस्तों आपको पता है और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा भी आपको मैं ये वीडियो लंबा रहेगा और डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ कि त्रैमासिक परीक्षाएं आप पहली बार आपको एग्जाम देना है कक्षा 12वीं का, तो पेपर पैटर्न आपको पता चल जाए। बाकी मैं एक ही लाइन में आपको बताऊँ तो जैसा आपका कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर पैटर्न था, सेम उसी प्रकार से कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है। ओके, तो 4 नंबर की आपकी गद्यांश की व्याख्या आती है, 4 नंबर की आपकी पद्यांश की व्याख्या रहती है। कवि परिचय आपका 3 नंबर का रहता है, लेखक परिचय भी 3 नंबर का रहता है। ओके, तो अभी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी हमने क्या देखा, मैंने आपको पद्यांश वाले क्वेश्चन आंसर बताए। ओके, काव्य खंड के क्वेश्चन बताए हैं। तो काव्य खंड से जो महत्वपूर्ण व्याख्या हैं उनकी मैं आप बात कर लेता हूँ। देखिए व्याख्याएं तो फिक्स नहीं रहती है, लेकिन उनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार रिपीट होती रहती है, तो वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप पहली बार देखिए आपने बुक खोली है, पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन मैं लगातार मैं खुद ने मैंने स्वयं में ये किताबें पढ़ी हैं और मैंने एग्जाम दिया है। 98 नंबर मेरे हिंदी में थे। ओके, और फिर लगातार 5 साल से मैं तैयारी करा रहा हूँ। ओके, तो ज़्यादा अनुभव, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कौन कौन से आपको जब व्याख्या अगर तैयार करें तो तैयार आपको करना है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको क्या है चैप्टर समझना है तो सब चैप्टर पूरा चैप्टर समझेंगे, तो आपको क्या करना है, जब चैप्टर पूरा आपको समझना है तो ये सभी आपके ये दिए हुए हैं, देखिए आपके पद्यांश। ओके, तो ये सभी पद्यांश आपको अच्छे से समझना है। बाकी इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो पहला वाला आपका इंपॉर्टेंट, मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ, ये आपको इसको पढ़ के रखिएगा। इसके बाद ये वाला, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, इसका आपको क्या सीखना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए तैयार तो आपकी पूरी व्याख्या रहनी चाहिए। ओके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये वाला आपको पद्यांश तैयार करके रखना है। यहाँ से देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता वाले से देखें तो मुझसे मिलने कौन विकल, ये वाला आपका आ चुका है एग्जाम में, तो ये आपको वैसे पढ़ के रखिएगा। फिर पतंग वाले चैप्टर से आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आता है। फिर नेक्स्ट है आपका कविता के बहाने वाले से बात करें तो ये आपका ये कविता एक उड़ाने चिड़िया के बहाने ये पढ़ना है। और ये सभी आपके अभी के लिए नहीं, मेन बोर्ड एग्जाम तक के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से कि आपको पैराग्राफ तैयार करके रखना है। ओके, बात सीधी सी थी पर, तो ये शुरुआत वाला जो आपका है पद्यांश ये आपको पढ़ के रखना है। और फिर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आपका कमी नॉर्मल पूछा जाता है। तो जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये आपको व्याख्या अच्छे से आपको क्या है तैयार कर लेनी है। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण कवि परिचय। तो हिंदी में महत्वपूर्ण कवि परिचय की बात करें, 3 नंबर का आपका कवि परिचय आने वाला, 3 नंबर का लेखक परिचय रहने वाला है। अभी त्रैमासिक परीक्षा में कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कवि का आपके कौन कौन से, तो अभी 4 आपके चैप्टर आने तो 4 कवि हो जाते हैं। पहले आपके हैं हरिवंश राय बच्चन, फिर तो आपकी पतंग वाला है तो उसमें आलोक धनवा हो जाते हैं। फिर आपके कविता एक बहान है और बात सीधी थी बस कुंवर नारायण है। और
कैमरे बंद अपाहिज रघुवीर साहब। 4 कवि हैं। अब चारों तो आपको नहीं याद करना है, मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी एक मुश्किल से हो रहा, तो ओके, तो 4 कहाँ से पढ़ेंगे। तो जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका हरिवंश राय बच्चन जी का, रघुवीर साहब का, इन 2 का पढ़ लीजिएगा। तो 100% दोनों में से एक आपका आ जाएगा। और 3 नंबर अभी आपके त्रैमासिक परीक्षा में क्या है, 100% आपके त्रैमासिक परीक्षा में क्या है, ये फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो दोनों का आपको तैयार कर लीजिएगा। कहेंगे तो वही प्रीवियस वीडियो में सभी इनका कवि परिचय मैंने कवर कराए हैं हर कवि के। अभी आप कहेंगे तो साल भी मैं क्या है आपको कवर करा दूंगा, और अभी आप इन 2 का तो कभी को कभी अभी कवर करा ही दूंगा। ओके, ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकें। क्या पढ़ना है आपको, 2 रचनाएं पढ़ लेना है, फिर भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये आपको क्या तैयार करके रखना है। और 2 रचनाएं, 2 लाइन में आपको भाव पक्ष, 2 लाइन में कला पक्ष, 2 लाइन में साहित्य में स्थान बताना है। 3 नंबर का रहता है, तो ज़्यादा आपको नहीं मतलब ज़्यादा तैयार नहीं करना है। 2 लाइन में भाव पक्ष, 2 लाइन में कला पक्ष और 2 लाइन में साहित्य में स्थान तैयार करके आपको रखना है। क्लियर है कवि परिचय। अब दोस्तों हम कोर्स की बात कर लेते हैं। हिंदी कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि भैया आप कोर्स के बारे में बता देते कि कोर्स ले लेना, ऐप से ले लेना, लेकिन अगर हम क्या कुछ फीस देते भी है तो हमें मिलेगा क्या आखिरकार। तो पहले आपको कोर्स कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर पर दोस्तों आपको जाना है और वहाँ सर्च कर अपना अनुराग आसाटी क्लास ऐप, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप ऑल कोर्स में जाइएगा तो सभी कोर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हिंदी कोर्स देखना है तो आपको कक्षा 12 में हिंदी कोर्स 2027 ओपन कर लीजिएगा और इसे आपको ले लेना है। अब मिलेगा क्या, इसकी बात कर लेते हैं। हिंदी कोर्स में मैंने हम बात करते हैं। अभी जो मैं अभी क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ ऑलरेडी वहाँ दिए हुए हैं। ओके, तो जो कोर्स के विद्यार्थी होंगे उन्हें पहले से सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। बाकी आपके हर टॉपिक के काव्यखंड, गद्यखंड, बेतान, व्यक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, मतलब जितने भी टॉपिक हैं सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया है। त्रैमासिक का, अर्धवार्षिक का, मेन बोर्ड एग्जाम का अभी से सब मिल जाएगा। प्रॉपर नोट्स दिया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स है, टाइप करके नोट्स तैयार किए गए हैं। तो वहाँ से आपको क्या है पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो बस आपको केवल मेहनत करनी है थोड़ा सा। ओके, और रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी तो अपने हिसाब से आप पढ़ पाएंगे। तो ये फायदा रहता है आपका कोर्स का। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, और बस सॉल्यूशन के साथ वहाँ दिए रहते हैं। यदि दोस्तों आप क्या है प्रॉपर 5 सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो साइंस के स्टूडेंट हो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच, और आर्ट के स्टूडेंट आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ले लीजिएगा। 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 5 सब्जेक्ट का आपको क्या है वहाँ कोर्स एक साथ मिल जाएगा, वह भी कम फीस पर। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, जो हमारा टॉपिक है। ओके, इससे आपका 2 नंबर से यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, तो मुख्य रूप से केवल आप मात्र 4 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। तो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, मेन आपकी बोर्ड एग्जाम तक के लिए ये क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हर साल यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास में आपका क्या आता है, नाटक हो गया आपका, ओके, ये कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सब टॉपिक आपके रहते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर जो पूछे जाते हैं वो अंतर वाला पूछा जाता है। तो आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए, उपन्यास कहानी में अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो ये 4 अंतर वाले जो क्वेश्चन हैं ये अक्सर पूछे ही जाते हैं। चारों में से कोई ना कोई आता है। आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखिए तो इन 4 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल जाए। चाहे अभी आप 2026 का पेपर उठाइए, 2025 का, 24 का, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिल ही जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और अंतर आपको तैयार करना, तो ज्यादा अंतर नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंतर आपको, ओके हो गया, 3 अंतर आप पढ़ लीजिएगा। ओके, एक भूल भी जाता तो 2 कम से कम आप लिख ही पाएंगे एग्जाम में। तो 2 अंतर आपको लिखने पड़ते हैं। और इसे निबंध कैसे कहते हैं, बाबू गुलाबपुर के अनुसार निबंध की परिभाषा, भारतीय हिंदी योग की निबंध की 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत कभी कभार जब एग्जाम थोड़ा आपका जो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बने, ओके, तब इस पार्ट के क्वेश्चन रखे जाते हैं, बाकी नॉर्मल ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके रखने हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागआसाटीclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाना है, आपको सर्च करना अनुराग आसाटी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा। तो वहाँ सिलेबस भी आपका दिया होगा आपके हर सब्जेक्ट का, त्रैमासिक परीक्षा का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा वहाँ, तो आप देख लीजिएगा। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्य खंड, आरोह गद्य खंड से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गद्य खंड में हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। पहला है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह इसे लोगों से क्यों छुपाती है, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं टिक लगाते जा रहा हूँ, मतलब उनको तो आपको रट के रखना है, यानी वो क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और लगातार रिपीट होते रहते हैं। भक्तन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे, 22 की बोर्ड एग्जाम में आया है, 2024 की बोर्ड एग्जाम में आया है, तो पढ़ के आपको रखना है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। आगे देख लेते हैं, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या अर्थ है,
लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है। फिर लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया, यह टोली अपने आप को इंद्रसेना क्यों बुलाती थी। जेब के भरे होने और मन के से खाली होने पर मन की क्या दशा होती, ये इंपॉर्टेंट है। और महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है। ओके, ये भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। ओके, मतलब बोर्ड एग्जाम में आया है, देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने टिक लगाए हैं, ये आपके बाजार दर्शन वाले से एकदम प्योर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वैसे भी हम बात करते हैं तो आपके खंड से त्रैमासिक परीक्षा में 3 ही चैप्टर आ रहा है, भक्तिन वाला, बाजार दर्शन, काली मेघा, पानी दी। तो इससे ही आपके 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों गद्यांश की व्याख्या। भी मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं जिनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर रखनी है। इसी बार से गद्य खंड से गद्यांश की व्याख्या थी, 4 नंबर की, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करके रखना है। तो नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो आपके गद्य होते हैं, लेकिन बाकी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, समझा है, तो आसानी से आप क्या व्याख्या कर पाएंगे। और जब आप थोड़ा बहुत आप जब लाइनें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला वाला मैं बताऊं, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, तो भक्तिन जैसे ही पढ़ा तो समझ गए भक्तिन वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, इस प्रकार से सेवक धर्म में हनुमान जी से, अब सेवक धर्म की बात हो रही है तो सेवक किसमें किस वाले चैप्टर में को कर रहा है। ओके, तो भक्तिन कर रही है। ओके, तो ये भक्तिन वाले चैप्टर से होगा। बाजार में एक जादू देखिए, तो बाजार में जादू है, यानी बाजार दर्शन वाले चैप्टर से लिया गया। तो थोड़ा सा बस भी आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो भी आपको समझ में आ जाता है, तो उससे आप संदर्भ लिख लेंगे। और अगर समझ गए गद्यांश को तो प्रसंग भी और व्याख्या भी आसानी से कर लेंगे। तो ये वाले आपको क्या महत्वपूर्ण है गद्यांश, आप देखिएगा मिल जाएंगे। ओके, फिर अब बात कर लेते हैं लेखक परिचय की। तो लेखक परिचय भी 3 नंबर का आपका रहने वाला है। कौन से महत्वपूर्ण है, तो अभी तो देखिए आपके 3 चैप्टर आने हैं। तो भक्तिन वाले महादेवी वर्मा हो जाती है लेखक, फिर बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार हो जाते हैं आपके, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती हो जाते हैं। 3 आपके लेखक हैं। मुख्य रूप से आप जैनेन्द्र कुमार और महादेवी वर्मा का तैयार कर लेते हैं। 100% आपका कोई सा भी सेट पेपर हो, कहीं कभी आपको मध्य प्रदेश में किसी भी जिले का पेपर हो, तो इन 2 में से एक आपका 100% आने वाला है। ओके, तो दोनों तैयार कर लीजिए। दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 2 तैयार कर लेते हैं तो लेखक परिचय में मतलब आप 3 नंबर आपको हमेशा यहाँ मिलने ही वाले हैं। 3 नंबर आपको हमेशा मिलने वाले हो, कभी परिचय ही बता चुका हूँ। तो समझ लीजिए 6 नंबर तो आपके मैंने ऐसे ही आपको डायरेक्ट फिक्स रहते हैं। ये फ्री फोकट के नंबर कहता हूँ, लेकिन फिक्स से रहता है, पहले से फिक्स है, हमें पता है कि आना ही आना है, तो इसलिए फ्री फोकट के नंबर रहते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए, आपका ये फिक्स नंबर हो जाएंगे। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं बितान पुस्तक से महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से भी 2 नंबर क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं। यहाँ से अभी 2 आपके चैप्टर आने वाले हैं। यशोधर बाबू वाला चैप्टर आने वाला है और आपका दूसरा चैप्टर जूझ आने वाला है, मतलब यशोधर बाबू चैप्टर है यानी सिल्वर बैंडिंग वाला। ओके, तो यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते क्यों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सिल्वर बैंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी। और यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषता इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, ये आपको तैयार करके रखना है। जिसमें टिक लगा रहा हूँ वो मतलब अति महत्वपूर्ण में भी अति महत्वपूर्ण वाली है क्वेश्चन। ओके, फिर नेक्स्ट है सी सोल्डिगर के अध्यापन की उन विशेषताओं का रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। ओके, मतलब लेखक कविता के प्रति रुचि किसके कारण जागी, जो उनके मास्टर थे सोल्डिगर, उनके कारण जागी। तो उनमें ऐसी कौन सी विशेषताएं थी सोल्डिगर मास्टर में जिससे क्या है लेखक के मन में रुचि जागी, तो वो आपको बताना है। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा में बदलाव आया। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, तो ये आपको तैयार करना है, ज़्यादा नहीं, आपको 6-7 क्वेश्चन बताए हैं, तैयार कर लीजिए। यही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो ये सिल्वर बैंडिंग और जूझ वाले 2 चैप्टर आपके आने हैं, उसके जो भी 2 चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देख लीजिएगा। पत्रकारीय लेखन क्या है, यहाँ से भी 2 ही नंबर का क्वेश्चन आपका आना है। जनसंचार माध्यम की विशेषताएं लिखिए। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, भी आपका बोर्ड एग्जाम के। समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। प्रिंट माध्यम क्या है, ये 2025 में क्वेश्चन आया था। ओके, बोर्ड एग्जाम में आया 2025 से 26 में आपको ये क्वेश्चन आपका आया था, 25 में आया था शायद। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है लाइव के बारे में लिखिए। लाइव क्या होता है, अब ऐसे ये टर्म है, एक बार पढ़ लेते तो आसानी से आप कर लेंगे। अभिव्यक्ति माध्यम में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें आप नॉर्मल जानते हैं, बस नॉर्मल आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं, हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो विशेषताएं आप आसानी से अपने से ही बता सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं आपने एकदम पढ़ाई। ओके, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। बोर्ड एग्जाम में लगातार आ चुका है 2 बार। ओके,
तो पढ़ के इसे रखना है। विशेष लेखन क्या है, फीचर लेखन क्या है। फिर समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से, ये आपको तैयार करके रखना है। और ऑब्जेक्ट में नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि समाचार लेखन के कितने ककार है, तो 6 ककार हो गए। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, नाम लिखकर चित्र बनाएं। तो लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। नॉर्मल ये आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है समाचार लेखन की जो सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। चित्र आपको बनाना, तो उल्टा आपको क्या है, उल्टा इस प्रकार से पिरामिड बनाया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है, ये आपको तैयार करके रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाते हैं आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से ही मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दी जो आपको क्या है तैयार करके रखना है। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके काव्यखंड, गद्यखंड, विज्ञान व्यक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण कवि परिचय, लेखक परिचय और गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक कवर किए हैं। अब ये आपका पार्ट 1 हो जाता है। पार्ट 2 दोस्तों आप आएगा। पार्ट दो में जो आपके क्या रह जाता है, मेन आपका व्याकरण रह जाती है, काव्यबोध, भाषाबोध, व्याकरण रह जाती है। इसके साथ अलावा निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये टॉपिक आपके रह जाते हैं, तो वो मैं आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँ। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।